वेलकम टू JEE एजुकेशन। लास्ट वीडियो में 6.2 एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट ही है ये भी। और इसके जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन में करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं, लेकिन सारे पार्ट्स सब एक ही तरह के हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको बाकी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पार्ट में आप जब फिगर देखोगे ध्यान से, 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC ट्रायंगल है, दूसरा PQR ट्रायंगल है। दोनों में जब आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो एंगल A है और एंगल P, ये दोनों 60 डिग्री यानी इक्वल है। सिमिलरली आप जब ध्यान से देखोगे एंगल B और एंगल Q जो है वो 80 डिग्री है, और एंगल C जो है और एंगल R ये दोनों 40 डिग्री है। यानी तीनों एंगल जो है आपस में वो इक्वल है। A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल, अब A किसके इक्वल है, P के, इसीलिए यहाँ P ही लिखेंगे हम। B किसके इक्वल है, Q के, इसीलिए जहाँ B है सेम ऑर्डर में लिखेंगे। C किसके इक्वल है, R, तो यहाँ R लिखेंगे। अब इसमें किस कंडीशन से, किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर है वो रीजन भी हमें लिखना पड़ता है। तो हम लिख देंगे बाय AAA सिमिलर सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो है मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था, चाहो तो अगर आप भूल गए तो उसे एक बार फिर से देख लेना। चैप्टर 6 में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ट्रायंगल जो है वो किन कंडीशन में सिमिलर होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी ध्यान से देखोगे तो फिगर गिवन है, डायग्राम जो है वो गिवन है। डायग्राम में आप देखोगे तो इसमें एंगल नहीं गिवन है, इसमें एंगल के जगह क्या दिया है, साइड दिया हुआ है। 2 ट्रायंगल हैं ABC और PQR भी, इसमें सभी साइड गिवन है। तो साइड गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB अपॉन QR आप निकाल लो। पहले साइड का रेशियो निकाल कर आप देख लो पहले क्या आ रहा है। सिमिलरली BC बाय RP, और तीसरा जो है CA बाय PQ। ये सब आप फाइंड करके देखो क्या आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे फिगर में AB हमारा कितना है, 2A, QR कितना है, AB 2A, QR जो है वो 4 है। सिमिलरली BC कितना है, BC 2.5 है, और RP जो है वो 5 है।
और सी ए कितना है हमारा, सी ए जो है वो 3 है, और पी क्यू जो है वो 6 है। 2/4 को अगर 2 से 4 में डिवाइड करोगे, 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसका आंसर 1/2 आएगा। सिमिलरली इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा, यानी तीनों के आंसर क्या आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दोनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग दोनों रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड के, वो क्या है, इक्वल हैं। इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स सी ए अपॉन पी क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। कौन से कंडीशन से ये होगा, ये जो कंडीशन होता है वो होता है एस एस एस, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इस तरह से सेकेंड पार्ट जो था वो भी सिमिलर हमने शो करके दिखा दिया। बाकी जो क्वेश्चंस इसके हैं, बाकी के 4 पार्ट्स, वो भी आप इसी तरह से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे या कोई भी स्क्रीन हो, ज़रूरी नहीं मोबाइल ही हो, कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकता है, उसका मॉनिटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, उस पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ओ डी सी सिमिलर टू एंगल ओ बी ए, एंगल बी ओ सी इक्वल्स 125 एंड एंगल सी डी ओ इक्वल्स 70, फाइंड एंगल डी ओ सी डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। ये सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को, फिगर को आप ध्यान से जब देखोगे, उसमें जो हम देख रहे हैं बी ओ डी जो लाइन है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। बी ओ डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन 2 जो आप सबके सामने दिख रहा है उसी का सॉल्यूशन है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो हम ध्यान से देख रहे हैं तो क्या है, बी ओ डी क्या है हमारा, बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी ओ डी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसीलिए एंगल सी ओ डी जो होगा प्लस एंगल बी ओ सी जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो पता चल गया, क्योंकि बी ओ सी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अब डी ओ सी क्वेश्चन में गिवन है, सी डी बी ओ सी गिवन है, बी ओ सी कितना है 125 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ डी प्लस 125 इक्वल्स 180। इससे हमारा एंगल सी ओ डी निकल जाएगा। सी ओ डी इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 125। दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री हमने क्या निकाल लिया, या सी ओ डी लिखा है। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड डी ओ सी, डी ओ सी सी ओ डी दोनों सेम ही होता है। तो चाहो तो आप डी ओ सी भी लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट एंगल जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था डी ओ सी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से आप देखो, इन ट्रायंगल डी ओ सी जो ट्रायंगल देख रहे हो आप,
उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा लो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO इक्वल्स क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें रीजन में हम क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। AM में लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो DCO कितना है? DCO हमें अभी पता नहीं, तो हम DCO की जगह DCO लिख लेंगे, प्लस DOC अभी हमने फाइंड आउट किया था 55, तो हम लिख लेंगे 55 डिग्री, प्लस CDO कितना है? CDO क्वेश्चन में गिवन है, वो है 70 डिग्री, तो यहाँ आप 70 डिग्री लिख लो इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल DCO जो हो गया वो हो जाएगा 180 माइनस 55 और 70 को प्लस कर लो, जो होगा वो इधर आके 180 के साथ माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 55 प्लस 70 मिलके 125। तो DCO कितना निकल जाएगा? DCO हो जाएगा 55 डिग्री, यानी DCO भी हमने फाइंड आउट कर लिया। दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल जो गिवन है क्वेश्चन में, एंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल OAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCD के। रीजन में हम क्या लिखेंगे? रीजन वही लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल AOB कितना हो गया? एंगल OAB 55 डिग्री हो गया। चाहो तो आप यहाँ रीजन वही लिख देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। चाहो तो इसमें रीजन आप लिख सकते हो। रीजन क्या हम लिखेंगे? corresponding angles are equal in similar triangles। इसी तरह से जो तीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, एक DOC था, एक एंगल DCO था और लास्ट एंगल जो था OAB। तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट एंगल इधर है, सेकेंड एंगल DCO हमने यहाँ फाइंड आउट किया और थर्ड और लास्ट जो एंगल है वो हमने OAB इधर फाइंड कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट AO अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD। तो ट्रेपेजियम कह रहा है, तो इसलिए हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है। अब इस ट्रेपेजियम में आप ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम क्या होता है? उसका एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा पेयर पैरेलल है, यानी AB जो है वो CD के पैरेलल है। दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं
तो आपने पढ़ा होगा कि अल्टरनेट एंगल जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, DOC और BOA ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल CDO, एंगल DCO, एंगल DCO जो होगा वो एक इक्वल होगा एंगल BAO के। BAO क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल, तो हम लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल लिख लो या अल्टरनेट इंटीरियर लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल CDO जो होगा, यानी ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल CDO जो होगा वो इक्वल होगा BAO के, सॉरी ABO के, ABO के। ये भी दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। सेम रीजन यहाँ भी वही लिख लो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल जब आपस में इक्वल होता है, तीसरा ऐसे भी इक्वल होता है, और ऐसे अगर यहाँ देखोगे तो ये दोनों एक्चुअली क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे ही। तो वही लिख लेते हैं हम, एंगल DOC इक्वल होगा एंगल BOA के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, BOA हम लिख सकते हैं। अब दोनों ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्रायंगल हमारा है DOC वो सिमिलर हो जाएगा BOA के। कौन से कंडीशन से, AA ट्रिपल A से, या ट्रिपल A लिख दो, ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं। ये हो जाएगा DO अपॉन BO इक्वल्स हो जाएगा OC अपॉन OA। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो है AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD या DO। अब इस दोनों, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको करो, दोनों आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल आएगा, इसलिए हम इसको DO बाई BO को इक्वल्स OC अपॉन OA को AO अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम ही होगा। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन थर्ड में जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। इसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले आप ध्यान से देखो। इसमें दिया है कि इन ट्रायंगल
पी क्यू आर जो है इन ट्रायंगल पी क्यू आर करेक्ट एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, इसमें हम लिख देंगे गिवन। ध्यान से देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 है। किसी ट्रायंगल के अगर एंगल इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 का जो अपोजिट साइड है वो पी आर है और एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो पी क्यू है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स पी आर हो जाएगा। क्यों हुआ पी क्यू इक्वल्स पी आर, क्योंकि साइड अपोजिट टू द रीजन भी चाहो तो लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स क्यू टी अपॉन पी आर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम चाहें तो पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर के जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो वही कर लेते हैं हम इधर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब जब आप ध्यान से देखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में, इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स क्यू टी अपॉन पी क्यू की जगह क्यू पी भी लिख सकते हो, पी क्यू भी लिखो, कोई बात नहीं। ये गिवन है क्वेश्चन में। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड एंगल क्यू जो है इक्वल्स एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि क्यू जो है दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के कौन से कंडीशन से होगा, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, एक करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल रेशियो में हो और उसका कोई एक एंगल आपस में इक्वल हो, तब वो दो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और इस कंडीशन को एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन कहते हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल पी क्यू एस टी क्यू आर के सिमिलर, और हमने इसे प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स एंगल आर टी एस
so that triangle RPQ similar to RTS। एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करके दिखाना है। जैसा क्वेश्चन कर रहा है तो ऐसे हमने डायग्राम जो था उसने हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है वही दोनों ट्रायंगल लेके हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या इक्वल है। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ट्रायंगल देखो क्या क्या इक्वल है। ध्यान से आप देखोगे एंगल RTS जो होगा वो इक्वल है एंगल P के, जो क्वेश्चन में गिवन है। एंगल P के बदले हम लिख सकते हैं एंगल QPS। इसमें रीजन लिख देंगे हम गिवन। चाहो तो आप यहाँ एंगल P भी लिख सकते हो, लेकिन एंगल P को हम QPS भी लिख सकते हैं, QPR भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर हो कि हाँ आप QPR ही लिख लो। फर्स्ट पार्ट एंगल RTS इक्वल्स एंगल QPR, ये गिवन है। और अब ध्यान से देखो एंगल R जो है, इसे चाहो तो एंगल R ही लिख सकते हो या चाहो तो एंगल PRQ भी लिख सकते हो। इजी यही रहेगा कि एंगल R इक्वल्स एंगल R। ये दोनों ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में ये कॉमन है, इसीलिए दोनों इक्वल है। किसी ट्रायंगल का जब दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS के। कौन से सिमिलर क्राइटेरियन से, इसमें लिख सकते हो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्रायंगल ABE congruence ट्रायंगल ACD so that ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है कि ट्रायंगल ABE जो है वो कन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के, ये गिवन है। तो देयरफॉर AB जो होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा एंड AD जो है वो AE के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल्स AE और AB इक्वल्स AC। क्यों होगा, इस बाय CPCT से होगा, ये बाय CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होते हैं। या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए हमने यहाँ बाय CPCT लिख दिया। अब जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने के लिए कहा है वो दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE
एंड ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल ABC। इस दोनों ट्रायंगल में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो AD अपॉन AB इक्वल्स AE अपॉन AC। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे अगर आप सेकेंड मान लोगे, AB इक्वल्स AC को हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं और AD इक्वल्स AE को सेकेंड लेट करते हैं, और दोनों को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो रीजन वही लिख लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा AD अपॉन AB इक्वल्स AE अपॉन AC। और ध्यान से अगर आप देखोगे ट्रायंगल AD और ABC दोनों में एंगल A क्या हो जाएगा, दोनों में एंगल A जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स एंगल A, रीजन में कॉमन। दो ट्रायंगल हम देख रहे हैं, दो साइड जो है वो इक्वल रेशियो में है और उसका एक एंगल जो है वो कॉमन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADE जो होंगे वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल ABC के S सिमिलरिटी से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी जो हमें फाइंड आउट करने थे, जो हमें प्रूव करने थे, जो हमें शो करने थे, वो कंप्लीट हो गए, वो शो हो गए।